हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने जा रहे हैं लव ऑनलाइन पार्ट 8। आई नो कि आप सब मुझसे शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया पार्ट लाने में। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये कुछ दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और सच कहूँ तो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी मैं। बट कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें जो कंसर्न दिखाया आप लोगों ने, दैट्स मीन अ लॉट फॉर मी। तो सोचा प्रॉब्लम्स तो आती जाती है लाइफ में, बट कोई भी चीज़ रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं आज लेकर आ रही हूँ ये एपिसोड आप सबके लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि दास्ता है कुछ ऐसे भी का आप हिस्सा बने, हमारी फैमिली का पार्ट बने, तो अभी के अभी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग रिव्यू देना ना भूलिएगा एट द एंड। और बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए बिना डिले किए अभी यस और एक बात, अगर आप सब चाहते हैं कि आपको एडवांस में कोई अपडेट मिले वीडियो रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ वीडियो से रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ। तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था या फिर मैंने कहा था आपको कि ये टाइम चल रहा है, मतलब कि अपकमिंग है मोहिनी की बर्थडे की। और माया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है उस चीज़ के लिए, भले ही वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर है। फिज़िकली जाके मिलना इट्स नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, बट फिर भी ऑनलाइन ही सही, लॉन्ग डिस्टेंस ही सही, वो बिल्कुल यादगार बनाना चाहते थे इस बर्थडे को। और मोहिनी भी कहती है माया से कि उसे सबसे पहला विश मोहिनी की ही आनी चाहिए, और अगर उसकी नहीं आई तो फिर सोच लेना कि सामत आ जाएगी। तो खैर चलिए देखते हैं मोहिनी विश कर भी पाती है सबसे पहले या नहीं, होता क्या है आगे देखते हैं। हर रोज़ की तरह सुबह होती है माया की मॉर्निंग विश के साथ और मोहिनी की सुबह होती है माया की भेजी हुई मॉर्निंग विश के साथ। तो दोनों ही अपने अपने काम पे लग जाते हैं मॉर्निंग उठकर। और मोहिनी की एक हैबिट होती है कि वो जब भी ब्रेकफास्ट करती है उसके बाद माया को एक ना एक बार कॉल करती ही है वो, क्योंकि दोनों ना एडिक्टेड थे एक दूसरे के लिए, बिना आवाज़ सुने होता नहीं था उनका। खैर बर्थडे अभी तो नहीं है, उसके लिए है कुछ दिन। तो माया मोहिनी से कहती है कि सुनो ना, मैं एक चीज़ कहूँगी मीन्स अगर मैं मांगूंगी तो दोगे मुझे? इस पर मोहिनी कहती है बताओ, अगर हो पाया मुझसे तो ज़रूर दूंगी, क्या चाहिए तुम्हें? तो इस पर माया कहती है कि मुझे आपका एड्रेस चाहिए। मोहिनी कहती है व्हाट, मेरा एड्रेस? उसका क्या करोगे आप? माया कहती है कि अरे मैंने बस मुझे दो ना, मुझे चाहिए, कुछ करना है मुझे, आप बस दो एड्रेस। मोहिनी कहती है कि ना बेटा ना, एड्रेस तो ना मिलेगी। क्या करने का इरादा है लड़की, घर आना है मेरे? तो उसके बाद माया कहती है कि हाँ आ जाऊंगी और आके सीधे बता दूंगी आपके घर पे कि हम आपके हैं कौन। तो इस पर मोहिनी कहती है कि ओ मेरी फिल्मी देवी, फिल्में कम देखा कर, ठीक है? वैसे एड्रेस क्यों चाहिए, सही सही बताओ। तो माया तो बताने को तैयार नहीं होती, वो बस एड्रेस मांगती है उससे। बट मोहिनी की जिद के आगे माया कहाँ टिक पाती है। तो एट द एंड वो बता देती है, कहती है कि और किस लिए बुद्धू, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो कुछ तो देना होगा ना मुझे गिफ्ट। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ हैंडमेड भेजूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत ही प्यार से बनाकर भेजना चाहती हूँ, प्लीज़ दो ना मोह। तो इस पर मोहिनी कहती है कि क्या चाहती हो, कि मेरे घर वाले मुझे कूट कूट कर घर से बाहर निकाल दे? तो इस पर माया कहती है कि क्या यार, जब भी ऐसी बातें करती हो। तो इस पर मोहिनी कहती है और नहीं तो क्या, जब घर वाले पूछेंगे कि ये गिफ्ट्स किसने भेजे तो क्या बताऊंगी मैं? तो माया कहती है बता देना माया ने भेजे। तो मोहिनी कहती है अच्छा, तो वैसे वाले गिफ्ट फ्रेंड भेजते हैं? ऐसा नहीं चलता, मेरे फ्रेंड्स नहीं भेजते इस तरह से घर पे, आज तक नहीं भेजा किसी ने। और अचानक से ऐसी कौन फ्रेंड निकल गई जो मेरे लिए गिफ्ट भेज रही है अभी? ऐसे बोलेंगे तो मैं क्या करूँगी फिर, पागल हो?
तो माया कहती है कि यार कुछ भी बता देना ना, बट 2 मुझे चाहिए। तो फिर मोहिनी कहती है ना, ये तो ना मिलेगी आपको। फिर माया कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं हैंडमेड नहीं भेजूंगी, मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, आप रिसीव कर लेना। और इसमें तो डाउट भी नहीं रहेगी ना, क्योंकि तो घर पे बता देना कि आपने कुछ ऑर्डर किया था। तो इस पर मोहिनी कहती है कि ना जी ना, मैं झूठ नहीं बोलती घर वालों से। कुछ भी ऑर्डर करती हूँ ना, घर में पता लगता है मम्मी को कि मैंने क्या ऑर्डर किया हुआ है। तो ऐसे में तो ना हो पाएगा। तुमको लेकर ही एक झूठ बोला है, वही काफ़ी नहीं है जो और एक झूठ बोलूँ? पागल हो तुम। इस पर माया कहती है कि आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, दो ना प्लीज़, मुझे भेजना है आपको कुछ। इस पर मोहिनी कहती है कि नहीं सॉरी डियर, मैं ये तो नहीं कर सकती, और कुछ मांग लो। तो इस पर माया कहती है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एड्रेस चाहिए। अरे मैं कुछ नहीं करूँगी, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? तो मोहिनी कहती है कि बाबू बात ट्रस्ट की नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? घर पे मैं क्या रिप्लाई करूँगी? और आज तक मुझे किसी ने इस तरह से घर पे गिफ्ट नहीं भेजे हैं। तुम समझ रही हो इसका मतलब? माया कहती है समझ रही हो, बट मुझे भेजना है ना। तो इस पर मोहिनी कहती है कि देखो जान, फिलहाल तो नहीं हो पाएगा ये। जब हम साथ रहेंगे ना, जब हम मिलेंगे, साथ रहेंगे, तब दे देना ना जितनी गिफ्ट देनी है, तब मैं भी ले लूँगी बेझिझक। तो माया कहती है बट मुझे अब भी देना है ना, ये आपका फर्स्ट बर्थडे है मेरे साथ, और मैं ऐसे खाली खाली कैसे जाने दूँ? तो इस पर मोहिनी कहती है कि जान प्लीज़ समझा करो, मैं नहीं दे सकती, तुम मुझे विश कर दो, वही काफ़ी है मेरे लिए। और हाँ, तुम्हारा विश मुझे सबसे पहले चाहिए। तो इस पर मोहिनी कहती है, माया कहती है कि वो तो मैं करूँगी ना, बट सिर्फ विश से क्या होता है, मुझे देना है ना आपको कुछ, मैं प्यार से दे रही हूँ ना। तो मोहिनी कहती है कि अच्छा बाबा, मैं भी समझ रही हूँ ना आप मुझे प्यार से दे रहे हो, बट अभी तो समझो, भी नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी, प्लीज़ ना प्लीज़, जिद नहीं करते ऐसे। तो इस पर मोहिनी माया जिद करती, तो मोहिनी फिर थोड़ी डांट कर बोलती उसे, माया कहा ना एक बार नहीं, अभी फिर चाहती हूँ मैं गुस्सा करूँ? तो इस पर मोहिनी माया फिर चुप हो जाती है, कहती है ठीक है रहने दो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, खुश। तो इस पर मोहिनी कहती है कि गुड गर्ल, ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात, ऐसे बात माना करो ना, अच्छा लगता है। तो माया कहती है हाँ सारी बातें बस मैं ही मानूँ, आप कुछ मत मानना मेरी। तो इस पर मोहिनी कहती है और नहीं तो क्या। तो इसी तरह थोड़ी देर वो दोनों बात करते, फिर कॉल रख देते और दोनों फिर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बट माया कुछ करना चाहती थी उसके बर्थडे के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहती थी वो बर्थडे को। बट क्या करे, मोहिनी की भी मजबूरी थी, वो नहीं दे सकती थी उसे अपना एड्रेस। तो 2-3 दिन तक तो दोनों इसी पे लगती रही कि उसे एड्रेस चाहिए, बट मोहिनी मना कर देती हर बार। तो फाइनली आता है वो दिन, बर्थडे वाला दिन, मतलब कल है बर्थडे, आज की शाम। तो बर्थडे वाला एक दिन पहले सुबह होती है, हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे को विश करते हैं, और फिर एक दिन पहले भी बातें करते हैं वो लोग फ़ोन पे खूब सारी। और माया कहती है कि आप बहुत गंदे हो। मोहिनी पूछती है ऐसा क्यों? तो माया कहती है कि क्योंकि आपने मुझे एड्रेस नहीं दिया, देखो कल ही आपका बर्थडे, बट आपने एड्रेस ही नहीं दिया मुझे कितना कुछ करना था आपके लिए। तो मोहिनी कहती है कि अरे आप हो ना मेरे साथ, वही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माया कहती है कि बट मुझे तो देना था ना। तो मोहिनी कहती है हाँ तो दो ना, मुझे किससे दे दो, हो गया ना। तो माया कहती नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी आपको, आपने मुझे एड्रेस नहीं दी ना। तो फिर माया कहती है कि अच्छा एड्रेस नहीं दी, बट मुझे फ़ोटोज़ दो अपनी, बहुत सारी दो, कम से कम 100-200 पिक्चर्स भेजो अपनी। मोहिनी कहती है कि क्या 100-200 पिक्चर्स, क्या करना है, होलसेल पे बेचना है क्या? तो माया कहती है कि हाँ जो करना है मैं करूँगी ना, बस भेजो मुझे अपनी पिक्चर्स।
तो मोहिनी कहती है ठीक है भेज दूँगी मैं बाद में। तो नहीं कहकर रख देती है वो। बाद में मोहिनी उसे अपनी पिक्चर्स भेजती है बहुत सारी। एक्चुअली माया को मोहिनी के लिए एक वीडियो बनाना होता है, बर्थडे वाला वीडियो, बहुत ही प्यारा सा। तो उसी काम पे लग जाती है, बिज़ी रहती है। तो मोहिनी भी उधर अपने काम करती रहती है। तो दिन उनका ऐसे ही बीतता है। तो होता है शाम, शाम होती है। शाम के वक्त अभी काम होता है, माया भी अपनी फटाफट काम ख़त्म करके फ्री हो जाती है। मोहिनी भी आज पढ़ाई नहीं करती, दोनों बातें करते हैं। तो मोहिनी आज क्या है, वो अपनी एक्स के बारे में बात करती है। वो कहती है कि देखते हैं, हमेशा तो वो 12 बजे मुझे कॉल करके विश करती थी, अब देखते हैं कि आज कितने बजे करेगी वो। तो उसके बाद मोहिनी खुद ही कहती है फिर, बट मुझे सबसे पहले आपका विश चाहिए, वो करे ना करे मुझे मतलब नहीं, बट सबसे पहले आपको करना है। तो इस पर माया कहती है कि और नहीं तो क्या, मेरे अलग और करेगा भी कौन, मैं ही करूँगी सबसे पहले। तो दोनों इस तरह की बात करते रहते थे। बात करते करते दोनों के बीच फाइट हो जाती है फिर रात को, बर्थडे के ठीक पहली रात, मतलब आगे वाली रात को, बिफोर बर्थडे। तो फाइट हो जाती है। इस पर मोहिनी को भी, माया को भी गुस्सा आता है इस बार। तो फाइट होकर माया फ़ोन रखकर लेट जाती है। वो सोचती है कब 12 बजेगा और मैं विश करूं। बट क्या होता है ना, गुस्से में इतना गुस्सा आता है माया को कि उसे नींद आ जाती है। वो अलार्म भी लगा के रखती है उसका, हमें अलार्म, वो सोचती थी पहले कि अगर बाई चांस वो सो गई तो क्या होगा, इसलिए उसने पहले अलार्म लगा के रखा था। जो कि मोहिनी से भी बात नहीं हो रही थी, तो वो अकेले फ़ोन भी नहीं चला रही थी, क्योंकि उसका सर में थोड़ा दर्द होता है, तो हेडेक की वजह से वो फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी। फाइट हो जाता है और ज़्यादा हेडेक होता है उसका, तो वो सो जाती है। वो सोचती नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे ही सो जाती है। तो बट क्या होता है, अलार्म बजता नहीं, उसका बेड लक ही बोले या कुछ और, अलार्म बजता नहीं। और एक टेंशन रहता है ना इंसान के दिमाग में जब, तो फिर वो इंसान सो नहीं पाता है। वो सो तो जाती है लेकिन वो जाग जाती है। ऐसे 11 के करीब सोती है माया, तो वो जाग जाती है 12:03 पे। जब वो मतलब डर से बिल्कुल जाग जाती है और देखती है टाइम, फटाफट फ़ोन निकाल कर देखती है, तो अरे 12 तो हो चुके, गई यार, शिट 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 शिट, अब मुझे मोहिनी मार डालेगी। तो वो कहकर फटाफट कॉल लगाती है उसे। जैसे कॉल लगाती है, मोहिनी का कॉल आता है बिजी। ओ शिट, अब क्या करूँ मैं, ये तो मेरी जान ले लेगी अब। तो उसके बाद वो जो माया होती है वो क्या करती है, पहले लंबे से टेक्स्ट लिख कर रखती है मोहिनी को सेंड करने के लिए, बट वो सेंड नहीं करती। वो ठीक 12 बजे उसे सेंड करना चाहती थी, तो वो उसे कर लेती है फटाफट सेंड, टेक्स्ट वगैरह सेंड कर लेती है, स्टेटस वगैरह लगा लेती है, फिर कॉल करती है तब लगता है कॉल उसका। बट बहुत देर तक रिंग होता है बट उठाती नहीं वो, फर्स्ट कॉल ऐसे जाता है, सेकंड टाइम में वो उसे रिसीव कर लेती है। और फिर माया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर वन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई एम सॉरी यार, प्लीज़ 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 गुस्सा ना होना प्लीज़। उधर से मोहिनी चुपचाप रहती है, कुछ नहीं कहती। माया उसे आवाज़ लगाती है, हेलो कुछ तो बोलो, गुस्सा हो गया यार, प्लीज़ सॉरी ना। तो इतने में रिप्लाई आता है मोहिनी का, थैंक यू। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने एक छोटी सी विश की थी और वो भी तुम पूरा नहीं कर पाए। मुझे तो लगा था मैं फ़ोन उठाऊँ ही ना तुम्हारा आज, बट फिर भी उठा ली। पता नहीं क्यों उठाया मैंने तुम्हारा कॉल। तो इस पर माया कहती है तुम्हारी गलती है, तुमने फाइट की ना मुझसे, इसीलिए ऐसा हो गया। तो मोहिनी कहती है तुम आज भी सो गई ना, तुम आज कैसे सो सकती हो। तो इस पर माया कहती है सॉरी ना प्लीज, गलती हो गया। पता नहीं कैसे अचानक से मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। और देखा मुझे कितनी टेंशन थी, इसलिए ठीक 12 बजे ही मैं जागी हूँ।
और किसने कहा था किसी और की कॉल पिक करने की? आपको पता तो होना चाहिए ना कि मैं कॉल करने वाली हूँ। वेट नहीं कर सकते थे मेरा? तो इस पर मोहिनी कहती है कि हाँ, कोई और कॉल करे तो उठाऊँ ना मैं, खुद को तो करना होता नहीं है। एक विश की थी वो भी नहीं पूरा कर पाए। तो इस पर माया कहती है कि नहीं सॉरी ना प्लीज़, सॉरी सॉरी सॉरी, आप गुस्सा ना करो प्लीज़। तो इस पर मोहिनी कहती है आपको तो कल बताऊंगी मैं। तो कहकर वो कहती है कि अच्छा चलो रखो अभी, फिर मेरे फ्रेंड्स भी कॉल कर रहे हैं और फिर कज़न्स भी कॉल कर रहे, तो उनकी पिक कर लेती हूँ ना, फिर कहेंगी कितनी रात तक, ना जाने कितने किससे इतनी देर तक बातें कर रही है। तो वो कहती है कि कल पूरा दिन आपको मुझे देना होगा। मोहिनी कहती है, माया कहती है कि हाँ बाबा, कल पूरा दिन मेरा आपका है, ठीक? अब गुस्सा तो नहीं हो ना? तो इस पर मोहिनी की वो तो कल बताऊंगी आपको मैं सुबह, कहकर रख देती है कॉल। उसके बाद सोती नहीं है माया, वो वेट करती रहती है मोहिनी की। तो मोहिनी भी बात करके जो जो जिसको भी विश करना था कर लेते हैं मोहिनी को, और वो बात करके सोने को आ जाती है। तब टेक्स्ट करती है उसे, फिर दोनों साथ ही सो जाते हैं। होती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जहाँ मोहिनी ने पहले ही कहा होता है माया को कि आज तो मैं, जब बर्थडे वाला दिन है उस दिन वो उसके साथ दिन भर बात कर सकती है और घर वाले भी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बर्थडे के लिए उसे छूट मिलती है कि वो बात कर सकती है दिन भर फ़ोन पे। तो इस पर मोहिनी कहती है कि इसीलिए कल दिन भर आप मेरे साथ रहोगी वीडियो कॉल पे। तो माया कहती है कि चलो, आपका हुक्म सराखों पर। तो सुबह उठती है। सुबह उठकर एक्चुअली जब ये मोहिनी का बर्थडे हो रहा होता है, ये टाइम होता है लॉकडाउन का, ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो मोहिनी भी कहीं जाती नहीं है, तो माया को भी कहीं जा नहीं सकती बाहर। तो माया नेक्स्ट डे को सुबह अपने विलेज में ही कहीं गई होती है काम की वजह से, तो उसके साथ उसकी मम्मी भी होती है। तो उसी वक्त मोहिनी कहती है कि उसको वीडियो कॉल करना है, तो वो करती है वीडियो कॉल, और दोनों वीडियो कॉल पे बात करते करते जा रहे हैं, जो कि माया की मम्मी भी साथ होती है। तो मम्मी माया से पूछती है कि किससे बातें कर रही हो तुम? तो माया कहती है कि मेरी फ्रेंड है, मैंने बताया था ना आपको, मुंबई वाली, वही फ्रेंड है। तो इस पर मम्मी भी आती है वीडियो कॉल पे और फिर मोहिनी से बातें करती है। तो मम्मी भी थोड़ी देर ऐसे बातें करती है कि पूछती है कैसे हो बेटा, ठीक हो? तो मोहिनी भी उधर से जवाब देती है, जी आंटी ठीक हूँ मैं, आप ठीक हो? तो मम्मी भी इधर से जवाब देती है कि हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। तो इतने कहकर वो फिर चली जाती है वीडियो कॉल से। तो फिर उसके बाद माया और मोहिनी बातें करते रहते हैं। वैसे कुछ काम से जा रहे होते हैं वो लोग, माया और उसकी मम्मी। तो मम्मी तो जो काम से गई है वो काम करने लगती है, मतलब बातें करने लगती है जहाँ गई थी वहाँ। बट माया क्या करती है, माया तो मोहिनी के साथ बिज़ी, वो पूरे टाइम उससे बातें करती रहती है वीडियो कॉल पे, क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो उसके साथ रहेगी पूरे दिन। और इसमें माया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो पूरे दिन क्या पूरे 24 घंटे मोहिनी के साथ रह सकती थी। मतलब वो लोग इतनी देर से बातें कर रहे थे, फिर भी उनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, न जाने क्या ही बातें कर रहे थे वो लोग। ऐसा होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हो, जिसे हम मतलब हमें जो पसंद हो उसके साथ के साथ बात करने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अब जितनी बातें करते हो बातें निकलती जाती है। तो इन दोनों के बीच भी कुछ ऐसा था, सुबह से लगे थे दोनों साथ में और बस बातें कर ही रहे थे, एक के बाद एक बातें निकल रही थी। और जो कि उसी दिन वीडियो कॉल पे दोनों थे, तो मोहिनी के तो बर्थडे थी उस दिन, तो उसे तो पूरी छूट थी घर से अपने फ्रेंड से बातें करने की। तो मोहिनी भी बात कराती है माया को अपने मम्मी से, तो माया भी बात करती है
मोहिनी की मम्मी से। बट माया का क्या था, मोहिनी की मम्मी को वो आंटी नहीं कहती थी, वो उन्हें मम्मी कहती थी। तो जैसे मोहिनी मम्मी को लेती है वीडियो कॉल पे, तो माया कहती है नमस्ते माँ। तो उधर से जो मोहिनी की मम्मी होती है वो कहती है नमस्ते बेटा, कैसे हो आप। तो इधर से माया कहती है कि जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। तो वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो उधर से मोहिनी की मम्मी कहती है कि तो बेटा आओ कभी हमारे यहाँ। तो माया कहती है कि माँ अभी कैसे आओ, अभी तो लॉकडाउन है ना। तो मोहिनी की मम्मी कहती है कि हाँ वो तो है, अभी तो नहीं आ सकते, बट लॉकडाउन जैसे ख़त्म होता है हमारे यहाँ ज़रूर आना घूमने के लिए। तो इस पर माया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार वो अपनी सासू मॉम से बात कर रही होती है। बहुत बड़ा सरप्राइज़ था उसके लिए, ये बहुत बड़ा ही दिन था। तो वो कहती है कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। तो फिर मम्मी हट जाती है वीडियो कॉल से, फिर मोहिनी बात करने लगती है। वो कहती है कैसा लगा मम्मी से बात करके। तो माया कहती है कि बहुत अच्छा, मुझे तो ना बहुत नर्वस फील हो रही थी कि मैं क्या बात करूं कैसे करूं, बट हो गया फाइनली बात। तो इस पर मोहिनी कहती है वाह मम्मी से बात करने पे इतनी खुशी तो हमसे बात करने पे नहीं हुई कभी। तो माया कहती है कि अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि जब आपसे बातें होती है तो मैं खुश नहीं होती। तो मोहिनी कहती है बिल्कुल नहीं, अगर होता तो झलकता ना तुम्हारी बातों में। तो ठीक है, अब से ना मैं ऐसे हंस हंस के बात करती रहूँगी आपसे, ठीक है। देखो मैं कितनी खुश हूँ। खुश हो गए आप, पता चल गया कि मैं कितनी खुश हूँ। तो मोहिनी इस पर कहती है पागल हो तुम सच में, बुद्धू। माया कहती है थैंक यू। तो वो लोग बातें करते रहते हैं। फिर मोहिनी को कॉल आता रहता है उधर से उसकी एक्स की। तो मोहिनी कहती है कि कॉल आ रही है मेरे नंबर पे। माया कहती है किसकी, तो बात कर लो। मोहिनी कहती है ना अभी नहीं करनी, बाद में करूँगी, करते रहने दो उसे। तो माया पूछती है वैसे कौन कर रही है। मोहिनी कहती है एक्स। तो इस पर माया की वॉल्यूम थोड़ा लो हो जाती है, उसे गुस्सा आता है एक्चुअली। तो जब भी मोहिनी अपनी एक्स के बारे में बात करती है माया का वॉल्यूम ऑटोमेटिक लो हो जाता, इनसिक्योरिटी उसके अंदर झलकने लगती है। तो फिर वैसे मतलब भाव खाना नहीं कहते, तो इसी अंदाज में वो कहती है तो कर लो ना बात थोड़ी देर, मैं रख देती हूँ कॉल। इस पर मोहिनी कहती है खबरदार जो कॉल रखा, कर लूँगी उससे बाद में, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमसे बात कर रही हूँ ना मैं अभी, वो कहती है। तो इस पर माया कहती है अच्छा ठीक है। तो वो लोग दोनों बात करते रहते बट कंटिन्यूअसली जो उसकी एक्स है उसे कॉल करती रहती है। तो बाद में मतलब डिस्टर्ब होता है ना, ऑब्वियसली अगर कॉल आता रहे तो इस तरह डिस्टर्ब होता है, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। तो मोहिनी कहती है कि यार सुनो, मैं ना रिसीव कर ही लेती हूँ वरना ये रुकेगी नहीं, कॉल कर ही रही है तब से। तो उसके बाद वो कट कर देती है माया के साथ और अपनी एक्स से बातें करने लगती है। एक्स नॉर्मली उसे बर्थडे विश करती है और कहती है कि मोहिनी को कहती है उसकी एक्स कि कुछ ज़्यादा बिजी नहीं हो। तो मोहिनी कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत हूँ, बताओ तुम। तो वो कहती है हाँ आजकल लोगों को बर्थडे विश करने के लिए भी लाइन पर खड़ा रहना होता है। तो इस पर मोहिनी कहती है कि ऑफ कोर्स अब हम बड़े लोग हो गए ना। तो उसकी एक्स जो है हंसती है, कहते हैं तो बस थोड़ी देर ऐसे नॉर्मल बातें करती है। फिर मोहिनी कहती है कि अच्छा चलो अभी मैं रखती हूँ, हाँ मुझे थोड़ा कुछ काम है। तो एक्स पूछती है उसे कि अच्छा तब कब करोगी कॉल। वो कहती है कि पता नहीं, टाइम मिलने पर देखती हूँ, कहकर वो कॉल रख देती है और फिर से माया को करती है।
दोनों बातें करते हैं बहुत देर तक। माया पूछती है तो हो गई बात? मोहिनी कहती है कि हो गई। इस पर माया पूछती है तो क्या कहा? मोहिनी कहती है किसने? उसने? माया कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे बातें, बस बर्थडे विश किया और फिर ऐसे पूछ रही थी कि कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी तब से के कर। मैंने बोल दिया कि बिज़ी हूँ मैं भी थोड़ी, और फिर क्या रख दिया मैंने कॉल। पूछ रही थी कि कब कॉल करोगी, मैंने कह दिया जब टाइम मिलेगा तब देखती हूँ। तो इतने में माया पूछती है कि टाइम मिलने पर करोगे उसे कॉल? मोहिनी कहती है कि पता नहीं। अच्छा छोड़ो ना उसकी बातें, क्यों उसकी बातें लेकर बैठी हो, हमारी बातें करो। तो माया कहती है हाँ ये भी ठीक है। तो माया कहती है मोहिनी को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मोहिनी पूछती है सरप्राइज़, ऐसा क्या? तो माया कहती है कि मैं वो घर पहुंच कर दूंगी, बस निकल ही रहे हम घर के लिए, घर पहुंचती हूँ फिर, बट वीडियो कॉल पे ही होगा वो, ठीक है? मोहिनी कहती है कि ऐसा क्या है वीडियो कॉल पे? माया कहती है कि अभी सरप्राइज़ है ना, प्लीज़ वीडियो कॉल पे आना। मोहिनी कहती है ठीक है, ओके हो जाएगा, पहुंच कर करना। तो फिर दोनों बात करते करते आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कॉल रख देते हैं। तो माया फाइनली घर पहुंचती है। पहुंच कर थोड़ी इधर उधर काम भी करना होता है, क्योंकि अगर वो दिन भर फ़ोन पे लगी रही तो फिर डांट पड़ेगी उसे। तो वो फटाफट खाना वाना बना कर इधर उधर करके फ्री हो जाती है। फिर वो क्या करती है, वो जाती है अपने प्लेस पे जहाँ वो मोहिनी से छुप छुप के बातें क्या करती थी। वो एक्चुअली नदी का साइड होता है, थोड़ा जंगल सा एरिया, ज़्यादा भी जंगल नहीं, हल्का फुल्का। तो वहाँ जाके वहाँ बैठ जाती है और साथ अपने ले जाती है एक एप्पल, एक कैंडल और एक प्लेट और एक नाइफ़। वीडियो कॉल लगाती है वो मोहिनी को, और फिर वीडियो के आगे मोहिनी देख के चुप जाती है। ये क्या कर रही हो तुम? माया कहती है कि अभी इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ मैं ना, देखो आज तुम्हारा बर्थडे है और आज ही के दिन तुम फास्ट पे हो, तो इसीलिए तुम्हारे आगे केक तो नहीं काट सकती मैं, इसीलिए जो फास्टिंग पे खाया जाता है उसी के साथ आज हम बर्थडे मनाएंगे, ठीक है? तो मोहिनी कहती है तुम यार सच में पागल हो। तो इस पर माया कहती है कि पर सिर्फ तुम्हारे लिए। मोहिनी कहती है जी जी मुझे पता है, अब चलो केक कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो माया होती है वो क्या करती है, कैंडल को जलाती है, एप्पल के ऊपर लगाती है, नाइफ भी उसके पास ही होता है, और आगे तरफ कैमरे पे मोहिनी होती है, और फिर माया उसको हैप्पी बर्थडे बोलने लगती है। वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि आसपास लोग होंगे, सुनेंगे ये और फिर सोचेंगे ना जंगल में पता नहीं ये हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रही है। तो इसीलिए वो धीरे धीरे कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वन, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोहिनी के फेस पे मतलब अजीब सा एक ग्लो आता है, इतनी खुशी होती है ना उसके फेस पे उस दिन, पूरे दिल से हंसती है वो। उसके बाद मोहिनी कहती है चलो अब कैंडल बुझाओ। तो माया कैंडल बुझाती है और फिर केक की जगह उस एप्पल कटिंग करती है। वो एप्पल को काटती है और एप्पल को काट कर पहला जो टुकड़ा होता है वो कैमरे के पास ले जाकर मोहिनी को दिखाती है। उसके बाद वो तो बस खाने का एक्टिंग ही करती है और फिर खुद खा लेती है और फिर क्लैप देती है और कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू लव, आई लव यू सो मच। तो मोहिनी कहती है आई लव यू मोर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर बहुत देर तक वो दोनों वही बातें करते हैं एक दूसरे से। तो थोड़ा शाम भी होने को होता है और
माया को भी बहुत देर हो चुका होता है ना वहाँ गए हुए, तो वो घर आना होता है उसे। तो वीडियो कॉल कट करते हैं, वहीं पे घर आते हैं। तो वो दिन इसी तरह जाता है, सेलिब्रेशन इसी तरह करते हैं वो लोग ऑनलाइन बर्थडे का। उसके बाद रात को फिर बातें होती है दोनों की। उस दिन मोहिनी पढ़ती नहीं है, तो दोनों की बातें होती है। फिर दोनों ऐसे ही बातें कर करके सो जाते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये था बर्थडे स्पेशल। आई होप कि आप लोगों को ये जो तरीका था माया का बर्थडे सेलिब्रेशन करने का, ये पसंद आया हो, और शायद आप लोगों ने भी किया हो ऐसे। हाँ, एप्पल के साथ ना सही, बट ऐसे ऑनलाइन वीडियो के आगे केक कटिंग करके किया होगा। तो ये थी। और वैसे मैं बता दूँ, ये एक सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है ये। बट इस स्टोरी में क्या होता है ना, जो आगे होने वाला है, जो इसके नेक्स्ट और पार्ट आएंगे, इसकी एंडिंग जो होगी वो मे भी एक काल्पनिक होगी, इमेजिनेशन। क्योंकि कुछ कहानी का अंत नहीं होता है, तो उसे एंडिंग देने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही। और तो खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ अपना रिव्यू मुझे दीजिए, कमेंट पूरा भर दीजिए। आज ना 100+ कर दीजिए कमेंट से। मैं भी देखती हूँ कितना प्यार करते हो आप लोग मुझे, और कितनी पसंद करते हो इस स्टोरी को। क्योंकि कब से बोल रहे थे लव ऑनलाइन के नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं भी तो देखूँ ज़रा कितना प्यार है आप लोगों को लव ऑनलाइन से। और रही मेरी लाइव आने की बात, तो देखती हूँ। मैंने उस दिन ट्राई किया था फ़ोन से तो नहीं हो रहा था। उसमें भी दिखाया मिनिमम सब्सक्राइबर 1000 होना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सर्च करके। हाँ, मैंने लैपटॉप से तो ट्राई नहीं किया था, बट देखूँगी टाइम मिलने पर लैपटॉप से भी ट्राई करके। अगर उससे होता है तो बेटर, बट मुझे लैपटॉप को पता नहीं। बट फ़ोन से ट्राई किया था, बट हुआ नहीं। तो मैंने सर्च किया, तब पता चला कि वहाँ पे दिखता है ना कि लाइव ऑप्शन में क्या होता है। तो वहाँ पे पता चला है कि आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी। अरे यार 1000 तो कर दो। 1000 करोगे तो यार बहुत से फीचर्स खुल जाएंगे। मैं कम्युनिटी जो पोस्ट है आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी ना, अगर उसमें पोस्ट डालूंगी तो। समझते नहीं हो यार आप लोग। और आप लोग क्या करते हो, जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी अनसब्सक्राइब कर देते। भाई किस लिए? नहीं, किस लिए? क्या दुश्मनी है मेरे साथ? अब इस तरह से अनसब्सक्राइब करके आप प्यार दिखाओगे मेरे लिए? अच्छा खैर, जो भी हो नहीं, अनसब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक तो सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, और करते भी हो तो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो। ये तो गलत बात है ना, गलत करते हो आप लोग मेरे साथ। इस तरह से नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर अगली कहानी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।